बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ हुसैन आदम और यह है मेरा चैनल शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और पाए खाने का सीज़न है, तो इसमें ज़रा मज़ा देता है। ये आज मैंने देखें ये पाए बनाए हैं अपनी रेसिपी के साथ। इसको सिर्फ पकने में टाइम लगेगा, लेकिन बनाने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। उसमें कोई आपको डिफ़िकल्ट यानी कि यूज़ नहीं होगा। बहुत ही आसान तरकीब के साथ इजीली मैं आपको बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। और ये देखिएगा, इस तरह आपके पाए बिल्कुल ही ग्लूटेन की तरह इसके, ये देखें इसका जो टेस्ट, ये देखें इसका टेक्सचर, जो ग्लूटेन वगैरह जो इसके आए हैं, और इसकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी और हेल्दी भी है, और इसके साथ साथ है ना बहुत इजीली भी है। आप आई होप कि आप इसको ज़रूर बनाएंगे, पसंद करेंगे, और पसंद आने की सूरत में तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो ठीक है, आपको बताते हैं कि पाए किस तरह बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए हम पाए शुरू करते हैं। पाए बनाने के लिए सबसे, और ये 8 अदद बकरे के पाए हैं, ठीक है। तो ये पानी जैसे ही बॉयल हुआ तो हमने 2 पेस्ट पहले से ऑलरेडी बना के रख दिए हैं। ये है 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना दिया है। तो ये कच्ची प्याज है 2 मीडियम साइज़ की, उसके पेस्ट को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया पानी में। और इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके अलावा इसमें हम, चूँकि ये स्टूव टाइप का है और इसकी स्मेल्स वगैरह को इसका नाइस अरोमा है, तो अरोमा के लिए हमने इसमें 3 अदद लौंग और 4 से 5 दाने यानी कि काली मिर्च की भी डाल दी। और इसके साथ ही हम इसमें पाए डाल के इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मीडियम पे हम इसको हिला लें एक बार, ताकि अनियन, प्याज, अदरक, लहसुन और ये पाए, अब इसको हम बिल्कुल मीडियम हीट पे इसको हम छोड़ देंगे। ये गलने तक इसको हम पकाएंगे। तो ये बकरे के पाए बहुत जल्दी गल जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये गल जाएंगे। इसके 3.5 घंटे हो गए हैं और ये 75 to 80% तक गल गए हैं। अब हम इसका ये स्टॉक्स यानी स्टूव को अलग कर लेंगे और पाए को हम रिमूव कर रहे हैं अलग प्लेट में, ठीक है। फिर इसका हम मसाला बनाएंगे और मसाले में इसको भूनेंगे। पाए हमने रिमूव कर दिए हैं, स्टूव अलग रख दिया है, और इस बर्तन के अंदर मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हीटअप हुआ है तो इसमें थोड़ा सा ज़ीरा इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगा। ये माशाल्लाह ज़ीरे की बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 2 बे लीफ बिरयानी के पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायचियाँ, और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी ये जावित्री ये मैंने ऐड कर दी, क्योंकि जावित्री से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा हल्का सा, ताकि इसकी भी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। इसको बिल्कुल ही हमने लाइट भून लिया, क्योंकि तेज़ पत्ते को ज़्यादा पकाने से या जावित्री से एक कड़वाहट आ जाएगी, लेकिन इससे इसी की वजह से पाए की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म होती है और बड़े अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। तो इसके साथ मैंने अब इसमें 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें जो इसका तीखापन, ज़्यादा पाए ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं, क्योंकि ये सूप है, लाइट होते हैं, लेकिन इसको जो भी हमें टेस्ट देना है तो लाल मिर्च और काली मिर्च का ही देना है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको थोड़ा सा भूना, और इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि इसमें फ्लेवर आए। और
फिर इसमें थोड़ा सा हमें पानी की जगह भी स्टॉक डाल देंगे और फ्लेम को आपको बिल्कुल मीडियम रखना है। अब थोड़ी सी हमें फ्लेम को लो करनी है। क्यों? ये थोड़ी सी फ्लेम मैंने लो कर दी। लो करने के बाद इसमें 1 टीस्पून दोबारा मैंने पानी ऐड किया ताकि मसाला जले ना। और इसमें 200 ग्राम दही फेंटी हुई, इसमें 200 ग्राम या 1.5 प्याली दही मीठी होनी चाहिए। इसमें हमने दही ऐड की। ये दही ऐड करके मसाले को हमें इसको भूनना है ताकि ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए और अच्छी तरह ये पक जाए। पहले इस मसाले को अच्छी तरह पकाना है, फिर इसमें हम पाए ऐड करके वो फ्राई करेंगे। ये मसाला देखें, हम इसको लो फ्लेम पे भून रहे हैं। दही डाल के मैंने फ्लेम को इसलिए लो किया था ताकि ये दही फट ना जाए। अब इसके अंदर मैं ये पाए ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस मसाले के साथ इस पाए को भी अच्छी तरह भूनना है ताकि ये पाए इसके साथ इसके फ्लेवर, पाए के फ्लेवर मसाले में आ जाए और मसाले का फ्लेवर जो इसका टेस्ट है वो पाए के अंदर शामिल हो जाए। तो तब तक हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। और इसके बाद, इस भूनने के बाद हम इस स्टॉक को, जो हमने इसका पानी बचाया हुआ था, ये स्टॉक जो हमने बचाया था, ये स्टूव हम इसको इसमें हम ऐड कर देंगे भूनने के बाद। ये पाए मसाले के साथ देखें बहुत अच्छी तरह भुन गए हैं। अब हम इसमें स्टूव को ऐड कर देंगे, जो इसका स्टॉक था, इसके पानी को दोबारा ऐड करके जो 25% इसकी रहते हैं तो उसको हम 25% को हम डन करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पानी को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऐड कर दिया पानी और अब इसको मीडियम या बिल्कुल लो हीट पे गलने तक इसको दोबारा पकाएंगे, फुल डन होने तक। इसमें 1 घंटे के अंदर ये हो जाएगा मीडियम हीट पे, 1 घंटे से 45 मिनट में। 1 घंटा मज़ीद मीडियम हीट पे पकाने के बाद, स्लो हीट पे पकाने के बाद ये देखें हमारे पाए पक गए, जिसमें से मैंने कुछ ये डिश आउट कर दिया है। ये देखें, ये इसका यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। ये इस पे थोड़ा धनिया, ये धनिया और थोड़ी सी जिंजर। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि इसको आप लाइक करेंगे, पसंद आएगी आपको। पसंद आने के बाद आप मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसको शेयर्स कर कीजिएगा और कमेंट्स लाजम दीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।